हाँ, अभी हम लोग कर रहे थे कि जो हमारा फर्स्ट यूनिट के अंदर कि हम लोग पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट्स की जब बात कर रहे थे, प्री कूलिंग हो गया, उसके बाद हम लोगों ने वॉशिंग एंड क्लीनिंग की अगर बात करें, वॉशिंग एंड क्लीनिंग भी एक पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर अनवांटेड मटेरियल वॉशिंग क्लीनिंग है, जैसे उसको क्लीन किया जाता है, उसके साथ साथ रिमूव किया जाता है, उसके साथ ट्रिमिंग एक ऐसा, जैसे हम लोगों ने अपने घर में देखा होगा कि सब्जी वगैरह काटते हैं तो जैसे उसके ऊपर जो स्टेम्स लगी होती हैं छोटे छोटे, या जैसे मूली हैं उसके ऊपर जो पत्ते हैं उनको ट्रिमिंग, उस तरह की जो टॉप चीज़ें हैं उसको ट्रिमिंग बोलते हैं। वेस्ट जो हमें अनयूजेबल हमारे पास जो चीज़ है, जैसे फूल गोभी जब आती है तो साइडों में उसके जो बड़े पत्ते होते हैं जो हमें नहीं चाहिए होते हैं, उन चीज़ों को रिमूव करना ट्रिमिंग होता है। या कोई वेस्ट इनएडिबल पार्ट अगर हम रिमूव कर रहे हैं। उसका सॉर्टिंग, ग्रेडिंग एंड साइजिंग। सॉर्टिंग ग्रेडिंग के अंदर सॉर्टिंग Sorting is done by hand to remove the fruits which are unsuitable to the market or store due to damage। देखो सॉर्टिंग के अंदर क्या होता है कि बेसिकली हम लोग रिमूव करते हैं उन मटेरियल फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को जो मार्केट के अंदर हम लोग डायरेक्टली सेल करेंगे तो उसके लिए हमें वैल्यू टू मनी नहीं मिलेगी। शॉर्टिंग या फिर स्टोर अनवांटेड टू स्टोर ड्यू टू डैमेज बाय इंसेक्ट्स, डिजीज या मैकेनिकल इंजरी से कोई अगर कोई फ्रूट या वेजिटेबल है अगर वो डैमेज हो गया है। उसके अलावा जैसे एप्पल्स का इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ, इंडिया के अंदर 3 ग्रेड्स हैं, एक्स्ट्रा फैंसी, फैंसी और स्टैंडर्ड। तो इनको अलग अलग तरीके की पैकिंग की जाती है, शॉर्टिंग करके इनको साइज के हिसाब से, कलर के हिसाब से, या इनकी जो ब्रीड है उस सॉरी किस तरह का ये है, मतलब बीज है उसके हिसाब से। उसके बाद शॉर्टिंग ग्रेडिंग के बाद साइजिंग है। साइजिंग बाय हैंड भी होती है, बाय मशीन्स भी होती है। और साइजिंग ऑन द बेसिस ऑफ शेप, उसकी साइज़ के ऊपर, जैसे ऑरेंज है, टोमेटो है, एप्पल्स है, उस उनको किया जाता है। ग्रेडिंग एंड पैकिंग लाइन मशीन्स यूज़ की जाती हैं वॉशिंग के लिए, ड्राइंग, और उसके अलावा वैक्सिंग कर देते हैं, फिर उसके बाद उसकी ड्राइंग कर देते हैं, ताकि जो हमारे पास वो फ्रूट या वेजिटेबल आ जाए जो एक स्टैंडर्ड को, मतलब शेप का या साइज का है या कलर का है, जिसकी मैक्सिमम हम कह सकते हैं कि मार्केट वैल्यू है। ठीक है। उनमें से कुछ ऐसे प्रोडक्ट, फ्रूट्स या वेजिटेबल ऐसे हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, घर आप कई बार मार्केट में भी जब जाते हैं हम लोग, तो दो तरह के फ्रूट्स होते हैं और दोनों सेम होते हैं, लेकिन उनकी जो शेप्स हैं, कुछ कुछ में इरेगुलर शेप होती है और कुछ में बिल्कुल एक जैसी सी शेप होती है। तो इरेगुलर शेप वाले थोड़े से सस्ते होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर कोई इरेगुलर शेप होने के कारण या टेढ़े मेढ़े होने के कारण उनकी कोई क्वालिटी, उनकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी में कोई फ़र्क पड़ गया, लेकिन उसकी जो अपीयरेंस है वो इतनी अच्छी नहीं होती, इसके लिए उसकी जो मार्केट वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो लेकिन अगर हम लोग बात करें शॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग सिस्टम के अंदर, तो यहाँ पर हम लोग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को उसी बेसिस पे छान लेते हैं ताकि मैक्सिमम मार्केट वैल्यू मिल जाए। और जिसका हमें लगता है कि मार्केट वैल्यू ज़्यादा नहीं मिलेगी, या हमें ऐसा लगता है कि ये मार्केट के अंदर थोड़ा सा सेल मुश्किल होगा, तो उनको अदर प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर लिए जाते हैं। डिसइंफेक्शन है। डिसइंफेक्शन का मतलब है कि उन जो भी पार्ट रूटीन पैकिंग ऑपरेशन है, जैसे क्लीनिंग है, सिलेक्शन है, ग्रेडिंग है, पैकिंग हो, उसके बाद है लॉन्ग टर्म स्टोरेज करनी है, शॉर्ट टर्म स्टोरेज करनी है, उसके हिसाब से उनको पेरिशेबल या कोई हाईली पेरिशेबल है, कोई लेस पेरिशेबल फूड मटेरियल है, उसके हिसाब से उनको डिसइंफेक्ट किया जाता है, उनकी पैकिंग की जाती है। जैसे कि स्प्रे करके अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग स्मॉल ऑपरेशन की बात करें, ड्रेंचिंग एक सिंपल मैकेनिजाइज्ड सर्कुलेटिंग सिस्टम, पंप फ्यूमिसाइड्स इन कास्केड ओवर प्रोड्यूस पासिंग। इसके अंदर क्या किया जाता है कि एक रोलर कन्वेयर है, एक बेल्ट कन्वेयर है, जिसके पर फ्रूट्स हमारा वो क्या करते हैं, मूव करता है, और जिसके अंदर जिसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, फ्यूमिसाइड, जो फ्यूमिगेंट्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, उनके फ्यूम्स को इसके ऊपर मैकेनिकल सिस्टम से रीसर्कुलेट करके इसके ऊपर डाल दिया जाता है।
डिपिंग यानी पानी जो केमिकल है उन केमिकल के सॉल्यूशन के अंदर उसको डिप करके रख दिया जाता है, डिपिंग बोलते हैं। स्मोकिंग एंड फ्यूमिगेंट्स हैं, यहाँ पर हम लोग क्लोज कंटेनर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप लोग घरों में आपने देखा होगा कुछ दवाइयाँ डालते हैं हम लोग, खासकर गेहूं के केस में जब हम लोग साइलो के अंदर, सॉरी हमारे जो कंटेनर जो जिस जहाँ पर भी हम लोग कनक गेहूँ इकट्ठी करके रखते हैं वहाँ पर हम लोग सल्फास वगैरह की इस तरह की गोलियाँ डालते हैं, जिनको उसके बाद उसको सील कर दिया जाता है, जिसके कारण क्या है वो मॉइस्चर से क्या है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और पूरे जो कंटेनर है उसके अंदर फैल जाती हैं, जिससे क्या है कि डिसइंफेक्शन का मतलब है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह जो हैं अवेलेबल उनको रिमूव कर दिया जाना दवाई के थ्रू या केमिकल्स के थ्रू, डिसइंफेक्ट कर देना। क्योरिंग क्या है, क्योरिंग इज एन इफेक्टिव ऑपरेशन टू रिड्यूस वाटर लॉस ड्यूरिंग स्टोरेज फ्रॉम हार्ड वेजिटेबल्स, जैसे अनियन है, गार्लिक है या अदर रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, जिनके से हमें क्या करते हैं उनके ऊपर जो एक आपने देखा होगा कि बल्बियस क्रॉप है, जैसे और ऑनियन और गार्लिक आपने देखा बीच में एक उनके जो स्किन है, उनकी जो स्किन है और उनके बाद जो वो क्या है एक तरह से ये एक तरह से वो खासकर अगर आप बात करें प्याज की अगर बात करें तो जो उसका छिलका है और वो उसकी जो बॉडी है वो एक तरह ही है, उसको आप स्किन को उतारते रहोगे तो वो उसके ऊपर बार बार उसके ऊपर एक जो छिलका है हम या कह सकते हैं वो आता रहेगा। ठीक है, तो ऑनियन के अंदर अगर हम लोग उसके ऊपर एक लेयर की फॉर्म में इसको लो टेम्परेचर थोड़े ठंडे एनवायरनमेंट में उसको ऐसे रखा जाता है, जिससे क्या है कि ऊपर एक ऐसी लेयर बन जाती है ड्राई मटेरियल की जिससे अंदर का जो मॉइस्चर है वो क्या हो जाए अंदर उसके स्टोर हो जाए। ठीक है, उसके अलावा जैसे कि आप लोगों ने जब प्याज को निकालते टाइम जो गार्लिक है जिसको लहसुन बोल देते हैं उसको निकालते टाइम हम लोगों ने क्या किया, डैमेज हो गए हैं वो, अगर उसको हम लोग प्रॉपर तरीके से नहीं क्योरिंग करेंगे तो उसके अंदर क्या है वो इन्फेक्टेड हो जाएंगे और वो ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आफ्टर जैसे द पल्स आर लेफ्ट, इनको क्या कर देते हैं शेड्स के अंदर इनको फैला के रख दिया जाता है, जिसकी क्या आउटर स्किन है या रूट्स है वो फुली ड्राई हो जाती हैं, लेकिन अंदर का जो मॉइस्चर है वो उसके अंदर वो क्या कहे ब्लॉक होकर रह जाता है। वैक्सिंग एक तरीके वैक्सिंग है जो हम लोगों ने देखा होगा, वैक्स जिससे मोमबत्तियाँ बनती है, उसी तरह की वैक्सिंग यूज़ की जाती है, पैराफिन वैक्स यूज़ किए जाते हैं, जिसको एक आउटर कोटिंग के तौर पे भी वैक्स भी यूज़ कर लेते हैं कई बार, जिससे बेनिफिट क्या हो जाता है कि इससे एक तो हमारे जो केमिकल्स की हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना पड़ रहा, और केमिकल हमें पता है कि काफ़ी नुकसान दे सकते हैं, और उसके अलावा अगर हम लोग केमिकल यूज़ भी कर रहे हैं तो थोड़े केमिकल से हमारा काम चल जाता है। उसके अलावा इसका दूसरा बेनिफिट क्या होता है, वैक्सीन एक तरह से लेयर बना लेती है बाहर के सरफेस के ऊपर, प्रोटेक्टिंग लेयर बना लेती है, जिससे कि मॉइस्चर लॉस भी नहीं होता। ठीक है, देखो इसमें लिखा वैक्सीन जनरली रिड्यूस द रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपिरेशन रेट बट अदर chemicals such as fungicides, growth regulator, preservative can also be incorporated specially for reducing microbial। देखो इसके अंदर इन्होंने ये कहा कि वैक्सिंग है, रेस्पिरेशन, क्योंकि एक जैसे कि आपने देखा होगा किसी फूड मटेरियल को अगर आप पॉलीथीन से कवर कर दोगे तो आप देखोगे वाटर ड्रॉपलेट्स उसके ऊपर क्लियरली विजिबल होंगी, तो उसका जो मॉइस्चर है वो बाहर नहीं आ रहा होगा। तो वैक्सीन भी क्या करती है, एक तो शाइनी टेक्सचर देती है, अपीयरेंस देती है, और दूसरा क्या है मॉइस्चर को रोकती है। उसके अलावा अगर हम इसके साथ फ्यूमिसाइड्स मिक्स कर दें या प्रिजर्वेटिव मिक्स कर दें तो माइक्रोबियल स्पॉलेज से बचा जा सकता है। उसके अलावा स्प्राउट इन्वेशन का मतलब है कि उनकी उगने की चांसेस जो आते हैं ना कई बार कि छोटे छोटे जैसे आलू वगैरह पे देखा होगा आपने, छोटे अगर काफ़ी दिनों तक वो पड़े रहे और सही उनको एनवायरनमेंट जाए तो उनके ऊपर वो उगना शुरू हो जाते हैं। प्याज भी देखा होगा आपने, तो वो चीज़ है इसके अंदर डिले हो जाती है। वैक्स की द प्रिंसिपल डिसएडवांटेज ऑफ वैक्स कोटिंग इज डेवलपमेंट ऑफ फ्लेवर इफ नॉट अप्लाइड प्रॉपरली, एडवर्स वेरियस चेंज हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। हाँ, इनके अंदर ये है कि इसके अंदर जो डिसएडवांटेज यही है कि अगर प्रॉपर तरीके से वैक्स को कोट नहीं किया या बढ़िया अच्छी क्वालिटी का वैक्स को नहीं कोट किया तो उसके कारण ऑफ
फ्लेवर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। उसके अलावा उसके अलावा ऑफ कलर मतलब है वो भी इसके अंदर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। ठीक, एडवर्स फ्लेवर चेंजेस हैव बीन एट्रीब्यूटेड टू O2 एंड CO2 एक्सचेंज और thus resulting in anaerobic respiration and elevated ethanol and मतलब ऑफ फ्लेवर है उसका प्रोड्यूस होने के काफ़ी चांस रहते हैं अगर प्रॉपर तरीके से वैक्सीन ना हो। पैकेजिंग है, पैकेजिंग भी एक तरह से पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। पैकिंग की एक ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि पैकिंग को केवल इसलिए यूज़ किया जाता है कि वो फूड को इकट्ठा करके रखती है, ये मैकेनिकल डैमेज से भी बचाएगी, डर्ट वगैरह से भी बचाएगी, मॉइस्चर लॉस से भी बचाती है, और भी बहुत से ऐसे चेंजेस हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं या डिटीरियरेशन है ड्यूरिंग स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। मतलब अकेला ऐसा नहीं है कि हम पैकिंग इसलिए कर रहे हैं कि हमें लुक अच्छी देनी है या फिर हमें हमारा जो फूड मटेरियल है उसको हमें कैरी करना ईजी है। उसके साथ साथ मैकेनिकल डैमेज जैसे चिप्स है उसके अंदर ऑक्सीजन नाइट्रोजन डाल दी जाती है, इसके कारण क्या है जो चिप्स आपने देखा होगा वो जल्दी से टूटती नहीं है, उसके अंदर मॉइस्चर लॉस को भी बचा लेती है। और उसके अलावा क्या है कि कुछ स्पेशल टाइप ऑफ पैकिंग है जहाँ पर हम लोग कुछ गैसेस को या मटेरियल को मेंटेन करके रख लेते हैं, जिससे क्या है कि उसकी फ्लेवर एनहेंसर के तौर पे भी कहीं ना कहीं वो काम करते हैं। उसके अगर हम लोग बात करें जैसे जैसे इसके अंदर पहले देखो ये देखते हैं, इट शुड हैव सफिशिएंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ। पैकिंग के अंदर जो फूड मटेरियल है वो पैकिंग एक तरह से हाइजीन एनवायरनमेंट मेंटेन कर प्रोड्यूस देता है फूड मटेरियल को, जिसके कारण फूड है वो जब तक पैक्ड है तो उसकी जो वो काफ़ी हाइजीन एनवायरनमेंट के अंदर रहता है। ठीक है, तो अच्छा दूसरी तरह से क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि आजकल आपने फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं वो आपने देखा होगा, खासकर सेब वगैरह हैं या जो महंगे फ्रूट्स हैं थोड़े वो ट्रेज वगैरह के अंदर लगे होते हैं बड़े। उनके एक तो से क्या है कि उनकी अपीयरेंस है, दिखने में बड़े अच्छे लगते हैं, उनके ऊपर छोटे छोटे स्टिकर लगा दिए जाते हैं। दूसरा बेनिफिट ये है कि आपने देखा होगा कि अगर दो सेब को हम इकट्ठा बढ़ा के रख दें तो वो जहाँ से वो टच कर रहे हैं वहाँ से उनका जो स्किन है वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाती है और ख़राब होना शुरू हो जाती है। ठीक है, मैकेनिकल डैमेज हो जाता है पहले और फिर वो सारे एप्पल को ख़राब कर देता है। तो अगर हम लोग प्रॉपर पैकिंग करें, पैकिंग में जैसे कवर आप एक सेफ्टी हम कह सकते हैं कवर की तरह उसके ऊपर चढ़ा दिया जाता है, जिससे कि आपस में दोनों फूड हैं एक दूसरे के साथ नहीं भिड़ते और आप वो एक दूसरे के सरफेस को डैमेज नहीं करते। ठीक है, प्राइमरी पैकिंग भी होती है, प्राइमरी पैकिंग, सेकेंडरी पैकिंग, मतलब हम लोगों को ट्रेज में पैक करेंगे या डायरेक्टली, या फिर कई बार क्या होता है कि पहले हम लोग छोटे पैकिंग में करेंगे फिर उनको बड़े कॉर्रुगेटेड बॉक्स के अंदर पैक किया जाता है। तो अलग अलग रिक्वायरमेंट होती हैं। आजकल प्लास्टिक की ट्रेज भी आने लगी हैं जिसके अंदर फ्रूट्स को पैक किया जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली क्या है, द रेफ्रिजरेटेड वैन्स आर द बेस्ट मेथड फॉर ट्रांसपोर्टिंग प्रोड्यूस। रेफ्रिजरेटेड वैन्स हैं उनको यूज़ किया जाता है अगर खासकर उन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को जिनकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है होती है और अवेलेबिलिटी थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि कम है, और या उनका जो ट्रांसपोर्टेशन टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसी जगहों पे हमें क्या है रेफ्रिजरेटेड वैन्स की भी ज़रूरत पड़ती है। और ये देखो प्रोड्यूसर, ये लोकल कंज्यूमर है, ये रोड साइड आ रहा है, ये कलेक्टर ट्रेडर्स है। रूरल वाले क्या करेंगे, प्रोड्यूसर्स हैं जो वो रूरल पैकिंग हाउस है, मतलब एक ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम दिया हुआ है कि कैसे पहले पैकिंग हाउस में आएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आता है, फिर रिटेल मार्केट में आता है और फिर हमारे पास ही आता है। तो एक चैनल होता है जिसके थ्रू फ्रूट्स या वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हमारे पास आते हैं। स्टोरेज क्या, स्टोरेज इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट अफेक्ट for post harvest ending and food. The term storage is now applied to
fresh produce is almost automatically assumed that to means the holding of fresh fruits and vegetables under controlled condition. देखो फ्रूट्स एंड स्टोरेज की जब भी बात करते हैं हम लोग, स्टोरेज का हमारा मुद्दा ये अकेला ये नहीं होता कि हाँ हम लोगों ने देखो इसके अंदर कहीं लाइन नहीं डाली हुई थी क्या वो, चलो स्टोरेज जो स्टोरेज की जाती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग लॉन्ग टर्म स्टोरेज कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म स्टोरेज कर रहे हैं, किस तरह के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को स्टोर कर रहे हैं, उनकी मार्केट वैल्यू क्या है, मार्क बाद में जितने जितना करेंगे उसके हिसाब से जो स्टोरेज कंडीशंस हैं, स्टोरेज एनवायरनमेंट है, उन चीज़ों को मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से उसके अंदर नहीं स्टोर कर अपना वो करेंगे, जैसे इम्प्रॉपर स्टोरेज से क्या होता है कि फूड है वो जल्दी पकना, राइपनिंग शुरू हो जाती है उसके अंदर। उसके अलावा अनडिजायरेबल मेटाबॉलिक चेंजेस होने जाते हैं, सॉफ्टनेस आनी शुरू हो जाएगी। और उसके अलावा इसके अंदर क्या है, मॉइस्चर लॉस जिसको हम बोलते हैं वो हो जाएगा। पोटैटो है जैसे वो उगना, स्प्राउटिंग जिसको बोलते हैं, ये प्याज है वो उगना शुरू हो जाएंगे। टेक्सचर है वो बड़ा ही अपना अजीब से टाइप का जिसको हम कह सकते हैं वो हो जाता है। और आपने देखा भी होगा खासकर बनाना वगैरह होते हैं, वो अगर प्रॉपर तरीके से स्टोर ना किए जाएं तो उनके अंदर भी अजीब सा उनका एक टेक्सचर बन जाता है और वो बड़ी जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो आपके जो स्टोरेज कंडीशन है वो हम लोगों को कैसी देनी है। अच्छा, हम लोगों को कूलिंग उसके अंदर ह्यूमिडिटी को मेंटेन करना है। अगर हम लोग ड्राईनेस रखेंगे तो वहाँ पर मॉइस्चर लॉस भी हो जाएगा। जैसे दो टाइप है स्टोरेज की अगर हम बात करें हॉर्टिकल्चर्स के लिए, मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग होती है, एक कंट्रोल एटमॉस्फेरिक पैकिंग होती है। जैसे अगर कंट्रोल एटमॉस्फेरिक पैकिंग में कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसनट्रेशन है उसको थोड़ा इंक्रीज कर दिया जाता है, ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन है उनको डिक्रीज कर दिया जाता है, जिससे शेल्फ लाइफ मेंटेन हो जाए लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन जब भी हम लोग स्टोर कर रहे हैं तो एक चीज़ का ज़रूर इसके अंदर ध्यान देना होता है कि हम लोग इतना अमाउंट उसके अंदर ना डाल दें कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए कि जिससे हमारे को बाद में जो वैल्यू मिले वो इतनी ना मिले कि हम लोग हमें ऐसा लगे कि यार हम लोगों ने पैसा ज़्यादा लगा दिया और हमें इतना नहीं लगाना चाहिए था। तो वो एक ज़रूरी है चीज़, वो आप लोगों को वो ज़रूर इसके अंदर करनी चाहिए, ध्यान देनी चाहिए। तो उसके अलावा फैक्टर्स अगर हम बात करें तो फैक्टर्स जब भी स्टोरेज अगर हम लोग बात करें भी कौन कौन से फैक्टर्स अगर काम आते हैं तो है टेम्परेचर है, वाटर लॉस, वाटर है। ठीक है, तो टेम्परेचर जैसे जैसे आप लोगों के ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे जैसे टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ नेचुरल ब्रेकडाउन वो है वो क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। वाटर कंटेंट है वो लॉस होना शुरू हो जाता है, वाटर लॉस एक फैक्टर है वो भी इफेक्ट करता है। मैकेनिकल डैमेज है, मैकेनिकल डैमेज जैसे कि आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से स्टोर नहीं किया और जिससे क्या है कि फ्रूट्स वेजिटेबल हैं वो आपने गद्दे जैसे केले हैं या कुछ जैसे फ्रूट्स या वेजिटेबल बड़ा ही सॉफ्ट टिश्यू वाले हैं मान लीजिए, तो उनको आप लोगों ने एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा वेट रख दिया जिसके कारण क्या है वो सॉफ्ट हो जाएंगे, टूट जाएंगे। ठीक है, और या फिर हम लोगों ने कोई एक ग्रेड के अंदर सॉफ्ट वाले भी रख दिए उसके साथ सॉलिड जैसे अनानास वगैरह वो रख दिए जिससे वो सॉफ्ट वाले जो फ्रूट्स हैं वो दब गए। या फिर ट्रेज है वो आप लोगों ने इस तरह की रखी हुई हैं जो बहुत ज़्यादा शॉक को एब्जॉर्व नहीं करती। इस तरह के लॉसेस से मैकेनिकल डैमेज हो जाता है। मैकेनिकल डैमेज से फिर वो क्या करते हैं, प्रमोट करती हैं वो जो मैकेनिकल डैमेज है वो प्रमोट करता है आगे बायोकेमिकल रिएक्शंस, बायोकेमिकल डिग्रेडेशन को, बैक्टीरियल जो ग्रोथ है उसको भी आगे प्रमोट करता है। और कई बार एक फ्रूट्स अगर वो मैकेनिकल फ्रूट या वेजिटेबल अगर वो मैकेनिकली डैमेज हो जाए तो पूरे फिर वो लोड को बड़ी जल्दी स्पीडली वो ख़राब कर देता है।
स्टोरेज के टाइम में अगर आप लोगों ने डिले कर दिया तो भी आपकी जो फ्रूट्स है वेजिटेबल्स हैं उनकी शेल्फ लाइफ पे बड़ा इफेक्ट पड़ता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर हम बात करें, रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी क्या है कि अगर आप लोगों ने रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेंटेन नहीं किया 80 टू 95% के आसपास, तो वहाँ पर मॉइस्चर लॉस होने के भी काफ़ी ज़्यादा चांस रहते हैं। उसके अलावा स्टोरेज सैनिटेशन आप लोगों ने, अगर एनवायरनमेंट है पोस्ट हार्वेस्ट लॉस या डिजीज़ के होने की काफ़ी चांसेस अगर हो जाएंगे, अगर आप स्टोरेज जो कंडीशन है वहाँ पर एनवायरनमेंट है उसको साफ़ सुथरा नहीं रख रहे, ठीक है, या स्टोरेज एरिया को साफ़ सुथरा नहीं रख रहे। इथाइलिन इवेल्युएशन है, इथाइलिन इवेल्युएशन का मतलब है कि नेचुरल हार्मोन जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को राइपनिंग के लिए प्रमोट करता है। इथाइलिन एक तरह से नेचुरल हार्मोन है। अब ये क्या है कि कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं अगर जैसे डैमेज्ड और डिजीज्ड एप्पल प्रोड्यूस हाई लेवल ऑफ इथाइलिन एंड स्टिमुलेट टू अदर। आपने देखा होगा कि कई बार फ्रूट्स एंड वेजिटेबल अगर एक खराब हो जाए, तो जैसे प्याजों में भी आपने देखा होगा कि हम छांटते रहते हैं कि एक खराब हो गया तो वो जल्दी दूसरों को खराब कर देगा, क्योंकि वो इथाइलिन प्रोड्यूस करता है। एप्पल के केस में भी क्या है, अगर अगर वो एक खराब हो गया तो वो डैमेज्ड एप्पल है वो काफ़ी ज़्यादा इथाइलिन को प्रोड्यूस करेगा और स्टिमुलेट करेगा एप्पल्स को ज़्यादा जल्दी पकने के लिए, और ताकि वो भी जैसे ही वो जब कोई फ्रूट है पकना शुरू हो जाएगा तो वो उसके टिश्यूज हैं वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाते हैं और बाद में वो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। देखा होगा आपने से इसीलिए भी खास करना है जो केले वगैरह हैं उनको कच्चा ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है, क्योंकि पके को ट्रांसपोर्ट करेंगे तो एक तो मैकेनिकली डैमेज बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, और दूसरा आने तक हमारे तब तक वो काफ़ी पोर्शन है उसका वो ख़राब हो जाएगा उसके। इसीलिए इथाइलिन प्रोड्यूसर फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं उनको ऐसे वेजिटेबल या फ्रूट के साथ भी नहीं स्टोर किया जाता जो कम प्रोड्यूस करते हैं या हमें लॉन्ग टर्म के लिए रखना है या हमें पकाना लेट है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे हमने कोल्ड स्टोरेजेस के अंदर पढ़ा भी था कि इथाइलिन प्रोड्यूस करने वाले फ्रूट एंड वेजिटेबल जो काफ़ी सेंसिटिव, अगर कोई फ्रूट एंड वेजिटेबल है इथाइलिन उससे तो उसको भी इकट्ठे स्टोर नहीं करना चाहिए। लॉसेस क्या है, ग्रीन कलर, लॉस ऑफ ग्रीन कलर इन बीन्स के अंदर हो जाता है। उसके अलावा इसके अंदर वाटरमेलन के अंदर ऑफ कलर प्रोड्यूस हो जाता है, स्वीट पोटैटो है डिस्कलर हो जाती है, सॉफ्टनिंग होना शुरू हो जाता है। हमारे वाटरमेलन के अंदर पोटैटोज हैं वो स्प्राउटिंग होना उगना शुरू हो जाते हैं। कैबेज हैं एब्सेशन ऑफ लीव्स इसके अंदर शुरू हो जाती है, बिटरनेस आने लग जाती है कैरेट्स के अंदर। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो इसके अंदर आनी शुरू हो जाती है। उसके इथाइलिन प्रोड्यूसर कौन से हैं, एप्पल, एप्रिकॉट, एवोकाडो, राइपनिंग बनाना, हनीड्यू, मेलन्स, राइप कीवी फ्रूट, ठीक है, पपाया, पीच, नेक्टेरियंस, टमाटो, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में हमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या होता है, एज kept as cool as possible, kept dry, move to the market as quickly as possible। ठंडा रखो, कूल रखो जितना हो सके, ड्राई रखो, और जितनी जल्दी हो सके उतना फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करो सेल करने के लिए। अगर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में प्रॉपर पैकिंग नहीं करेंगे, कुशनिंग का मतलब है कि शॉक एब्जॉर्बर टाइप का कोई एनवायरनमेंट नहीं देंगे, या हम लोगों ने जो क्रेट्स हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा भर देंगे या स्टैकिंग बहुत ज़्यादा कर देंगे, स्टैकिंग का मतलब एक दूसरे के ऊपर रख देंगे, तो मैकेनिकल इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मैकेनिकल चांसेस क्या बढ़ जाते हैं। तो आप लोग जब भी ट्रांसपोर्टेशन करें तो लोडिंग और अनलोडिंग प्रॉपर ध्यान दे के करनी चाहिए। ट्रांजिट टाइम मतलब ट्रांसपोर्टेशन का टाइम कोशिश की जाए कि कम से कम हो। ठंडे एनवायरनमेंट के अंदर ट्रांसपोर्ट करना चाहिए, ओवर हीटिंग नहीं होने देनी चाहिए। वाटर लॉस की भी वाटर लॉस भी कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम उसके अंदर हो। तो अगर फिजिकल इंजरी वाले कोई फ्रूट्स या वेजिटेबल ज़्यादा हैं तो उनको कोशिश करनी चाहिए कि आसपास के लोकल मार्केट में ही ज़्यादा प्रेफर किया जाए कि बेच दिया जाए, ठीक है। तो क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जितने भी फूड हैं हार्वेस्ट पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज होते हैं उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का काफ़ी अच्छा एक अपना अलग से परसेंटेज है, वो काफ़ी अच्छी परसेंटेज है जिससे कि
हमारा ट्रांसपोर्टेशन के टाइम केयर करना बहुत ज़रूरी रहता है। बाय ट्रक्स हम लोग करते हैं, रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स के थ्रू पहले प्री कूल कर देते हैं। वन साइड हाफ बॉडी ट्रक्स कैन बी फिटेड विद रूफ ऑन फ्रेम। रेल के थ्रू भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है। वाटर ट्रांसपोर्ट काफ़ी ज़्यादा नहीं किया जाता, लेकिन कुछ देश जहाँ पर खासकर रोड्स का कोई ज़्यादा नहीं है तो वहाँ पर ज़रूर हम लोग वाटर ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा वाटर ट्रांसपोर्ट से फूड मटेरियल को नहीं किया जाता, क्योंकि एक तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। अगर एक देश से दूसरे देश की अगर बात करें, एयर फ्राइट से भी भेजा जाता है, लेकिन रोड लिंक्स जहाँ पर नहीं है वहाँ पर इन चीज़ों का ज़्यादा है। अदरवाइज़ क्या है कि जो मैक्सिमम यूज़ है अगर ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करें तो वो है बाय ट्रक्स, फ्रूट्स या वेजिटेबल को अगर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी हमारी। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं, रेडिएशन, एंटीऑक्सीडेंट्स, फूड अवेलेबिलिटी, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, तो ये चीज़ें आप लोग कर लेना। बाकी एक टॉपिक और रह गया, वो हम लोग करेंगे बाद में।